कैसे हो जाएगा? देखो ये बोल बोल ये इसको ऊपर उठा रुकिए। चलो ठीक है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी आघारी उदारम भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे श्रद्धेय अशोक जी ने और उनके घर परिवार के समस्त लोगों ने अपने परलोकवासी पिताश्री राजेंद्र बाबू के स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन किया गया है। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है।
उपदेश दिया जाता है, प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे भगवान श्री राम के मुखारविंद से मानव तन की प्रधानता के संबंध में, मानव तन की उपाद्यता के संबंध में, यह मनुष्य का शरीर जितना सौभाग्यशाली है, बरभागी है, उतना ही यह क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर इतना कि कहा नहीं जा सकता कि यह शरीर कब छूट जाए, यह कहा नहीं जा सकता। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, न बालक न जोवने न बिरधि कछु बंध, वह अवसर तब जानिए जब आए परे जमफंद। पता नहीं काल कब झपट्टा मारेगा, कहना मुश्किल है। हम लोगों ने बहुत धन जमा किया, खाने पीने का बहुत सामान भी जमा किया, लेकिन वह सब धरा पर पड़ा रह गया। सोचा था कि हम खाएंगे, अब बहुत जमा किया बहुत माल, अब देखते ही देखते रह गए, अब पकड़ी ले गया काल। तो यह जो क्षणभंगुर जीवन है, इस क्षणभंगुर जीवन में ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए कि हमारा यह जीवन जब तक है, यह जीवन सार्थक हो जाए, यह जीवन सफल हो जाए, और इस शरीर को छोड़ने के बाद जहाँ यह जीव जाए वहाँ भी सुख और शांति से रहे। फिर जहाँ यह जीव का जन्म होगा, शरीर मिलेगा, वहाँ भी वह सुख शांति से रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए उपाय भगवान श्री राम अपने नगरवासियों को बता रहे हैं। भगवान श्री राम बता रहे हैं अपने प्रजावासियों को कि ऐ मेरे प्रजावासियों, ऐ मेरे नगरवासियों, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, असिर धुनि धुनि पछताई, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। यह जो मनुष्य का शरीर है, हम सभी जीवात्माओं को बड़े भाग्य से मिला है। सभी शरीरों में उत्तम, सभी शरीरों में सर्वश्रेष्ठ 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, और 84 लाख प्रकार की जोनियों में यह जो मनुष्य का शरीर है, यह जो मनुष्य योनि है, यह सबसे उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि। इससे उत्तम कोई दूसरा शरीर नहीं है।
भगवान शिव जी ने भी माता पार्वती से कहा कि हे देवी, जब माता पार्वती प्रश्न करती है कि हे स्वामी, इस संसार में सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है, इस संसार में सबसे भारी दुख क्या है, नाना प्रकार का प्रश्न करती है। भगवान शिव जी ने जवाब दिया कि हे देवी, नर तन सम नहीं कौनिव देही, अजीव चराचर जांचत जेही। इस संसार में मनुष्य शरीर से उत्तम और कोई दूसरा शरीर नहीं है, जिसको चर और अचर सभी चाहते हैं। क्यों ऐसा भगवान ने कहा? तो जो बात भगवान श्री राम ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समारा। भगवान श्री राम ने कहा यह मनुष्य का शरीर साधना का घर है, और इस शरीर के भीतर एक द्वार है, एक दरवाजा है, जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया, जिसको हरि का द्वार कहा गया, जिसको प्रभु के पास जाने का द्वार कहा गया। वह द्वार मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में नहीं है। इस शरीर की सबसे बड़ी विशेषता यही है। और यही बात भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि नरक सरग अपवर्ग निशैनी, अज्ञान विराग भगति सुख देनी। कि हे देवी, यह मनुष्य का शरीर इसलिए सबसे उत्तम है, इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस शरीर के भीतर में नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए और मोक्ष में जाने के लिए सीढ़ी लगी हुई, और यह सीढ़ी किसी शरीर में लगा हुआ नहीं है। अब हमें तय करना है कि हमें किस सीढ़ी पर चढ़ाई करनी है। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति निशैनी मुक्ति की, असंत चढ़े सब धाये, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। भक्ति जो है यही मुक्ति की सीढ़ी है। यह मनुष्य का शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, क्योंकि बिना भक्ति के मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो जो भक्ति रूपी सीढ़ी पर चढ़ाई करता है, वही भक्ति करते करते एक दिन भक्ति का परम फल, वह मुक्ति को प्राप्त करता है। और भक्ति जो है केवल मनुष्य शरीर में ही होगा, और किसी शरीर में भक्ति होने वाला नहीं है। इसीलिए यह मनुष्य का शरीर सबसे उत्तम है। हमारे परमाराध्य ने कहा, जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर, घटपट हटाना चाहिए। जितने मनुष्य शरीरधारी जीव हैं, उन्हीं को भक्ति करने का अधिकार है, और किसी को भक्ति करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि मनुष्य शरीर के अलावा जितना शरीर है, वह सब भोग जोनी है, भोग जोनी है। केवल मनुष्य का शरीर ही कर्म जोनी है। यह मनुष्य का शरीर पाकर हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, जिस कर्म को करने से संसार के जंजाल से छुटकारा मिल जाए। वह कर्म का नाम क्या है? भक्ति रूपी कर्म। भक्ति रूपी कर्म, देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। सभी प्रकार की कामनाओं से अपने मन को हटा करके हमें एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए।
इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। कितना पुण्य जमा हुआ होगा, कितना पुण्य हम किए होंगे जो कि यह जीव को मनुष्य का शरीर मिला है। और यह मनुष्य का शरीर सूर दुर्लभ, सूर मतलब देवता, दुर्लभ मतलब यह मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग ललायित रहते हैं कि हमें भी मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो बहुत लोगों के मन में होता है कि जब देवताओं को यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है तो फिर लोग जो है वह देवताओं के पीछे क्यों पड़े हुए? कारण क्या है? हम मनुष्य ही अगर अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो हम भी देवता के समान हो जाएंगे। तो पहले यह समझना पड़ेगा कि मनुष्य कौन है। मनुष्य का शरीर मिल गया है लेकिन हमारे अंदर में मानवता नहीं है, तो हम मनुष्य किस काम का? हमें मनुष्य का शरीर मिल गया है लेकिन हम मांस खाते हैं। मनुष्य का शरीर मिल गया है, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, खैनी बीड़ी सिगरेट पीते हैं। मनुष्य का शरीर मिल गया है, मदिरा का पान करते हैं। मनुष्य का शरीर मिल गया है, नाना प्रकार के कुकर्मों में लिप्त होकर के रहते हैं। वह मनुष्य कैसा? वह मनुष्य नहीं हो सकता है। अगर किसी गदहा को सींग का अगर खोल पहना दिया जाए तो वह सिंह नहीं हो जाता, गदहा ही कहलाता है। उसी प्रकार हम लोग भीतर से पशु हैं लेकिन ऊपर से मनुष्य का खोल ओढ़े हुए हैं और अपने को हम मनुष्य कहते हैं। केवल खोल है यह मनुष्य का शरीर, लेकिन क्या हमारे अंदर में मानवता है? मानवता कैसे आएगी जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे? सत्संग सुनते सुनते हम पशु से मनुष्य के समान हो जाते हैं। संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी में आया, सतगुरु पशु मानुष करे, अमानुष थे सिद्ध सोई, दादू सिद्ध ते देवता देव निरंजन होई। जो संत होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, ज्ञान की बात, ध्यान की बात बतला करके हमें पशु से मनुष्य बना देते हैं। और देखते हैं कि हम ठीक ठीक जब मनुष्य बन गए, हमारे अंदर में मानवता आ गई, तब वे अपने समीप बुलाते हैं और अपने समीप बुला करके हमें ईश्वर की भक्ति करने की सदयुक्ति बतला देते हैं। और वह सदयुक्ति जान करके जब हम संयम धर्म का पालन करते हुए जब हम ईश्वर की भक्ति करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, ध्यान करते करते जब गुरु की कृपा से हमारे अंदर में कुछ अनुभूति होने लगती है तो कुछ सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो गुरु ही हमें सिद्ध बना देते हैं। और गुरु की कृपा से जब हम साधना के क्षेत्र में और आगे बढ़ते हैं, हमारी दृष्टि की दोनों धार सिमट जाती है और दृष्टि की दोनों धार सिमट करके सुषुम्ना में जब प्रवेश कर जाती है तो हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाते हैं और हम ही सिद्ध से देवता बन जाते हैं। सिद्ध से देवता बन जाते हैं। तो गुरु महाराज हमें पशु से मनुष्य बना दिए, मनुष्य से सिद्ध बना दिए, और सिद्ध से हम ही अब देवता बन गए। देवता बन गए। फिर अपने पास बुलाते हैं, सुरत शब्द योग का भेद बतलाते हैं। सुरत शब्द योग का विद्या जान करके जब हम शब्द साधना करने लगते हैं तो शब्द साधना करते करते एक दिन यह तत्व परम तत्व निःशब्द परम पद में जाकर के समा जाता है। तब यह जीव जो है ब्रह्म के समान हो जाता है, ब्रह्म के समान हो जाता है। तो देखिए, तो यह काम किसके द्वारा हुआ, किस शरीर में हुआ? तो मनुष्य शरीर में। और किसी शरीर में यह काम होने वाला
नहीं है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं से यह काम होने वाला नहीं है, इसीलिए देवताओं को यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। देवी देवता लोग ललायित रहते हैं कि हमें भी मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी परमात्मा की भक्ति करते, हम भी करते। वो लोग ललायित रहते हैं। लेकिन सब मनुष्य देवता के समान नहीं बन सकते हैं, सब नहीं बन सकते हैं। जो इस प्रकार का कर्म करेंगे वह देवता ही नहीं, देवता से भी सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे, और देवता भी उनके सामने अपना सिर झुका करके उनकी वंदना करेंगे। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। ऐसा नहीं कि मनुष्य का शरीर मिल गया, खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, भांग खाते हैं, मदिरा का पान करते हैं, मांस मछली अंडा गंडा खाते हैं, अनैतिक कुकर्मों को करते हैं और कहते हैं कि बड़ा बड़े भाग मानुष तन पावा। अरे तुमसे तो अच्छा वह जो सत्संग में बैठता है, ध्यान करता है, वह ठीक है, उसके लिए नहीं कहा गया है यह। तो मनुष्य कर्म से महान होता है। भगवान बुद्ध जब ध्यान करने के लिए बैठे तो ध्यान में उनका मन जो है विचलित हो जाता था, अस्थिर नहीं रहता था। तो एक बार वो पीपल के पेड़ के नीचे लेट गए। गया में जो पीपल का पेड़, अब तो वो पेड़ नहीं, अब दूसरा है, वहीं पर दूसरा पेड़ निकल गया है। बहुत लोग उसी को कहते यही पीपल का पेड़ है, लेकिन वो नहीं है, वो तो विलुप्त हो गया। तो वहाँ लेट गए, और लेट गए तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। क्या देखा कि इंद्र आए हैं और इंद्र के हाथ में एक तानपूरा है, और तानपूरे में 3 तार है। एक तार जो है बहुत ढीला है, उससे घर घर की आवाज हो रही है, और दूसरा तार जो है दाहिने तरफ का वह बहुत कसा हुआ है, उससे ठस ठस की आवाज हो रही है। और मध्य का जो तार है, जो बीच का तार है, वह न तो बहुत अधिक ढीला है और न बहुत अधिक कसा हुआ है, उससे मधुर आवाज निकल रही है। तब भगवान बुद्ध के मन में हुआ कि मध्य का मार्ग अपनाना चाहिए, मध्य का मार्ग। वे उठकर बैठ गए और उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, आंख बंद करके, और मध्य में अपने मन को टिका दिए। जैसे मध्य में अपने मन को टिकाएं, दृष्टि की दोनों धार मिल गई, और जब दृष्टि की दोनों धार मिली तो बहिष्ठ में प्रवेश करने का द्वार खुल गया, मोक्ष में जाने का द्वार खुल गया। वे उस द्वार में प्रवेश कर गए भगवान बुद्ध। वहां अलौकिक दिव्य प्रकाश हो रहा था, अलौकिक दिव्य प्रकाश। और उस प्रकाश मंडल में जब प्रवेश किए भगवान बुद्ध, तो क्या देखते हैं, काल जो है हाथ में मुगदर लेकर के खड़ा है। जैसे प्रवेश किए, और काल सिर झुका करके खड़ा है और कहता है कि हे नाथ, अगर अब आप इसके आगे नहीं जाएं तो मैं इस लोक की सब संपदा आपके नजरों में नजराने के रूप में मैं पेश करूं। भगवान बुद्ध ने उसकी एक नहीं सुनी और काल के माथे पर पैर रख करके आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो कहाँ चले गए, सहस्त्र दल कमल में। सहस्त्र दल कमल में बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे देवी देवता उठ करके उनके स्वागत में खड़े हो गए, भगवान बुद्ध के स्वागत में खड़े हो गए। सब देवी देवता उठ के खड़े हो गए। सब लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे, जिनको जो जो कार्य दिया गया था। और समस्त देवी देवताओं ने कहा कि हे नाथ, अब आप इसके आगे अगर न जाएं तो हम सभी देवी देवता यहाँ की जितनी संपदा है
आपके नजरों में नजराने के रूप में पेश करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने एक नहीं सुनी और उस मंडल को भी पार करके वे और आगे निकल गए। सब देवी देवता लोग देखते रह गए। भगवान बुद्ध की गति एकदम तेज हो रही थी। जब और आगे गए तब कहाँ गए? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जब प्रवेश किए त्रिकुटी महल में, तो वहाँ के जो ब्रह्मा थे अपने कमल पर जो आसन लगा करके बैठे थे, उनके स्वागत में उठ करके खड़े हो गए और उठ करके खड़े होकर के कहते हैं कि हे देव, अगर आप इसके आगे न जाएं तो हम ब्रह्मलोक का सब संपदा आपके चरणों में भेंट करते हैं और यहाँ का आपको हम राजा बनाते हैं, लेकिन आप इसके आगे न जाएं। भगवान बुद्ध ने एक नहीं सुनी और उसके भी आगे निकल गए। भगवान बुद्ध को आगे जाते देख करके ब्रह्मा जी उनकी वंदना किए और भगवान बुद्ध शब्द साधना करते करते परम निर्वाण पद को प्राप्त किए। उस अवस्था को प्राप्त किए जहाँ कि किसी प्रकार का न काल है, न भय है, न लोक है, न ही वहाँ कोई तरह का देश है, न स्थान है। भगवान बुद्ध जब वहाँ पहुँचे तब उन्होंने क्या कहा? ऐ मुझे बनाने वाले, आज मैंने तुझे देख लिया। अब फिर से तू इस शरीर का निर्माण नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैंने तेरी सारी बेड़ियों को तोड़ दिया है, तेरे सारे जंजीरों को मैंने काट दिया है। फिर तू अब इस शरीर का निर्माण नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। और उन्होंने यह गाथा कही, अत्ता ही अतनो नाथो को ही नाथो परोसिया, अत्तनाव सुदंते नाथम लभते दुर्लभम। कि मनुष्य अपना स्वामी, अपना मालिक आप है, उसका स्वामी दूसरा कौन हो सकता है? जो अपने को खूब काबू में रखता है वही एक दिन दुर्लभ स्वामी को प्राप्त करता है, और आज मैंने उसको प्राप्त कर लिया। भगवान तब गौतम से बुद्ध कहलाए। ऐसे बुद्ध नहीं कहला, बुद्धत्व को उन्होंने प्राप्त किया। तो जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते वो बुद्ध हो जाते हैं। मतलब वे जीव नहीं, वे पीव के समान हो जाते हैं। तो यह काम इसी शरीर में होगा। इसीलिए भगवान ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा। यह मनुष्य का शरीर साधना का घर है और इसमें एक द्वार है जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया। जो मनुष्य का शरीर पा करके उस द्वार में प्रवेश नहीं करता है, जो मनुष्य का शरीर पाकर उस द्वार में प्रवेश नहीं करता है, प्रयास नहीं करता है, उस द्वार में प्रवेश करने के लिए अभ्यास नहीं करता है, वह इस संसार में परत्र दुख पावई। जब तक इस संसार में रहता है दुखी होकर के रहता है। इस संसार को छोड़कर जहाँ जाता है वहाँ भी वह दुख पाता है। सिर धुनी धुनी पछताई, और वह सिर धुन धुन करके व्यर्थ ही पश्चाताप करता है, पछताता है। अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। और वह व्यर्थ ही कभी काल को, कभी कर्म को और कभी ईश्वर को वह झूठा ही दोष लगाता है। तो यह मनुष्य का शरीर मिला है प्रभु के द्वार में प्रवेश करने की। कितने लोगों को तो पता भी नहीं है कि इस शरीर में परमात्मा के पास जाने का द्वार कौन है। अरे इस शरीर के भीतर में सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ है, यहाँ तक कि पूरा विश्व और ब्रह्मांड इस शरीर के भीतर में है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, यह मनुष्य का जो मस्तिष्क है अछोर ज्ञान का पुस्तकालय है, इसमें अनंत ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। ठीक है ना, अनंत ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। कहाँ तुम बाहर में भटक रहे हो? इस शरीर में जो द्वार है परमात्मा के पास जाने का, जो मोक्ष का द्वार है, पहले उस द्वार में प्रवेश करो। देखो ब्रह्मांड का सब रहस्य खुल जाएगा। पर ये उपनिषद में भी आया,
देह आस्था सर्व विद्याश्च। ज्ञान संकलिनी तंत्र में भगवान शिव जी का महावाक्य है, देह आस्था सर्व विद्याश्च, देह आस्था सर्व देवता, देह आस्था सर्व तीर्थानि और गुरु वाक्य लभ्यते। इसका मतलब क्या होता है कि इस देह के भीतर में समस्त विद्या है, इस देह के भीतर में समस्त देवता है, इस देह के भीतर में समस्त तीर्थ भरे हुए, समस्त विद्या। कबीर साहब एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी वाणी में आया, उनकी वाणी में आया, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहू गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा, अक्षत्र कमल दल मंझार, शब्द ओमकारा है। जो कोई भक्त साधक या साधिकाएं साधन विशेष विधि द्वारा उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करता है, उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करके वह सहस्त्र दल कमल में जाता है, सहस्त्र दल कमल को पार करके वह त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करता है। इसी शरीर के भीतर, बाहर में नहीं। जब त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करता है तो वहाँ का जो मालिक है, वहाँ का जो स्वामी है, ओमकार, ठीक है ना, ओमकार। और वहाँ घनहू गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा, सूर्य का प्रचंड प्रकाश होता है और वह संपूर्ण विद्या का ज्ञाता विद्वान हो जाता है। दुनिया की कोई विद्या शेष बची नहीं रहती है, सब विद्या निशेष हो जाती है, सब विद्याओं का वह ज्ञाता विद्वान हो जाता है जो त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करता है। तो इस शरीर के भीतर में समस्त विद्या है, इस शरीर के भीतर में समस्त देवता है, समस्त देवता इस शरीर के भीतर में, 33 कोटि देवता इस शरीर के भीतर में है। और इसी शरीर के भीतर में समस्त तीर्थ भरे हुए। लेकिन गुरु वाक्यं लभ्यते, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, देह स्थित संपूर्ण विद्या, देह स्थित संपूर्ण देवता, देह स्थित संपूर्ण तीर्थ का ज्ञान होने वाला नहीं है। इसके लिए गुरु की कृपा चाहिए, इसीलिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु के शरण में जाइए। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू जो यह मेरा विश्व रूप देख रहा है, यह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, यह तो मेरी उत्पन्न की हुई माया है। अगर तू मेरे स्वरूप को जानना चाहता है, मुझे पाना चाहता है, दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, तो कहाँ जाओ? भगवान ने कहा तद्विधि प्राणिपातेन परिपर्शनेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अश्वतत्वदर्शिनः। कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, मतलब संत सदगुरु के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी सेवा कर। जब तेरी सेवा से, तेरी चाकरी से, तेरी खिदमत से वे प्रसन्न हो जाएंगे, तब वे तुझे तत्व का रहस्य बतलाएंगे, तत्व का भेद बतलाएंगे, तत्व का ज्ञान बतलाएंगे। और उस भेद को, उस मर्म को, उस ज्ञान को, उस रहस्य को जान के जब तू ध्यान करेगा, तो हे अर्जुन, पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी, और तू सदा के लिए दुखों से छुटकारा प्राप्त कर ले। भगवान ने कहा कहाँ जाने के लिए? संतों के शरण में जाने के लिए। कौन कह रहे हैं? भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण। तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण करे संत सदगुरु के शरण में जाने के लिए। भगवान शिव भी कह रहे हैं सदगुरु के शरण में जाने के लिए। भगवान शिव ने योग शिखोपनिषद में प्रजापति ब्रह्मा जी से कहा, कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम पल्लव डढ़िरम
अभ्यास वासना शक्तिया तरंती भवसागरम। एक कर्णधार संत सदगुरु रूपी मल्लाह को पाकर और उनके महावाक्य रूपी मतलब उपदेश रूपी नौका को पाकर अभ्यास करने की शक्ति से योग करते करते भक्ति करते करते जीव एक दिन इस संसार रूपी सागर को पार कर जाता है, वह सदा के लिए दुखों से छूट जाता है। तो भगवान शिव जी भी कह रहे हैं गुरु के शरण में जाने के लिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान क्यों न हो जाए, लेकिन जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएगा उसको संसार के दुखों से छुटकारा मिलने वाला। गुरु के शरण में जाना पड़ेगा अगर दुखों से छूटना चाहते हैं। वेद में भी मंत्र आया है, दूसरा मंत्र वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम युक्त्वाय सविता देवान् सवर्यतो धिया दिवम बृहद ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूआति तान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाथ दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की प्रार्थना करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सद्गुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे हम योग का भेद जानकर अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाथ दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सकें, आपको पहचान सकें। इसके लिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु हमें सद्ज्ञान बतलाते हैं, सद्युक्ति बतलाते हैं ईश्वर की भक्ति करने की। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, आंखों को दे खोल भर्म का पर्दा टाले, मन का सारा मैल कान को फूंक निकाले। गुरु चाहिए हमें ठीक पारस के जैसा, जो लोहे का कसर मिटा सोना कर डाले। तो संत सद्गुरु ऐसे होते हैं, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, अपारस परसि कुधातु सुहाई। जो संत होते हैं कैसे होते हैं? अगर मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी संतों के सत्संग के संसर्ग में आ जाते हैं तो जैसे कुधातु लोहा को अगर पारस मणि से छुआ दिया जाए तो वह अपना नाम और रूप को त्याग करके सोना बन जाता है, वह सोना बन जाता है। तो पारस मणि अगर लोहा को छू दे तो लोहा को सोना बना देता है, लेकिन उसको पारस मणि बना सकता है, सोना बना सकता है, लेकिन पारस मणि नहीं बना सकता है। लेकिन संत सद्गुरु ऐसे होते हैं, अगर उनकी कृपा हो जाए, अगर उनके संसर्ग में हम चले जाएं तो वे हमें अपने जैसा संत बना देते, अपने जैसा बना देते। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, संत कबीर साहब कहते हैं कि संत और पारस में बड़े अंतरो जान। अरे यह लोहा सोना करे, मतलब पारस मणि लोहा को सोना बनाता है, लेकिन वह कर ले आप समान। लेकिन जो संत होते हैं अपने शिष्य को अपने जैसा बना देते हैं। इसीलिए गुरु के शरण में जाइए, उनसे सद्युक्ति जानिए। एक फकीर ने कहा, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। जो संत होते हैं, जो संत सद्गुरु रूपी बादशाह होते हैं, उनके पास जाइए, सच्चाई और संतोष से जाकर के लिए सिद्क और सबूरी,
सबूरी का मतलब होता है संतोष, सिद्धकम का मतलब होता है सच्चाई। सच्चाई और संतोष से जाकर के उनसे मिलिए और आर्त भाव से निवेदन कीजिए। जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए, तुमको रास्ता बतलाएंगे प्रभु के पास जाने का, क्योंकि इसी शरीर में रास्ता है परमात्मा के पास जाने का, और कोई शरीर नहीं है। कितना सौभाग्यशाली बरभागी है यह शरीर, पता नहीं शरीर कब छूट जाए। इसीलिए कम समय है, जितना जल्द हो उस द्वार में प्रवेश कीजिए, जितना जल्द हो। परम भक्तिन माता सहजोबाई ने क्या कहा, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होए, अब पीव मिलन को ठानिए रहिए न परी सोए, रहिए न परी सोए बहुरी न मनुखा देही, अरे आपुन ही को खोज मिले तब राम सनेही। हरि को भूले जो फिरे असहजो जीवन छारे, असुखिया तब ही होवेगा जबकि सुमिरेगा करता। जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे हम सुखी संपन्न नहीं हो सकते, सुखी संपन्न नहीं हो सकते। जाको पूंजी नाम है कबहू न होखे हान, नाम बिहुना मानवा जम के हाथ बिकान। बिनु देखे दरस परस बिनु, नाम कहे जो कोए, धन धन कहत धनी जो होते, तो निर्धन रहत न कोए। इसीलिए उस परमात्मा को हम कभी देखे नहीं है कि वह कैसा है। दरस परस बिनु नाम कहे जो कोई, अभी तक दरस परस नहीं हुआ है, लेकिन हम उनको ईश्वर के नाम से, परमात्मा के नाम से पुकारते हैं। लेकिन जिस दिन उनका दरस परस हो जाएगा, जिस दिन उनकी अनुभूति हो जाएगी, उसी दिन हम धनवान हो जाएंगे। जिसको परमात्मा रूपी लाल की प्राप्ति हो जाती है वह फिर जीवन में कभी कंगाल नहीं होता है, वह माला माल हो जाता है। इसलिए परमात्मा रूपी लाल को प्राप्त करो। संत कबीर साहब ने कहा, लाली लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोली के परखे नाही, तासो भयो कंगाल। लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। वह लाल क्या है, वह है परमात्मा रूपी लाल। तो जो परमात्मा रूपी लाल को प्राप्त कर लेते हैं वे जीवन में कभी कंगाल नहीं होते। तो संत सदगुरु बतलाते हैं कि परमात्मा रूपी लाल की प्राप्ति कैसे होगी। इसके लिए वे बतलाते हैं भक्ति करने की जुक्ति, कि मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि साधन करो और नदानुसंधान की साधना करो। यह जीव जो है निःशब्द से शब्द में, शब्द से प्रकाश में और प्रकाश से अंधकार में आके जकड़ गया है। तो उतरी परियोतम माही पीव निःशब्द में, याही ते परी गयो दूर, चलो निःशब्द में। तम प्रकाश शब्द निःशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया अहई अंदर घट कोठरी। इसीलिए इन सभी कोठरियों को पार करना पड़ेगा, मतलब अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में, तब शब्द से निःशब्द परम पद में हम जाएंगे। इसी के लिए ये चार साधन बतलाए गए, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नदानुसंधान की साधना। यह संत मत की साधना पद्धति है। मानस जप में एक नाम का जप करना, मानस ध्यान में जिस नाम का हम जप करते हैं उसी नाम संबंधी रूप का ध्यान करना, दृष्टि साधना में दृष्टि की दोनों धाराओं को गुरु इंगित स्थान पर एक करना, जोड़ना, मिलाना गुरु निर्दिष्ट स्थान पर। और जब दृष्टि की दोनों धार वहां जुट जाएगी तो वहां एक तेजस्मय बिंदु प्रकट होगा। तेजस्य बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। जब वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा तब उसमें नाद की वर्षा होगी,
क्योंकि जहां बिंदु है वहीं नाद है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम सह शब्दम चाक्षरे निह शब्दम परमम पदम। अक्षरों का बीज परम बिंदु है, उस बिंदु के ऊपर में नाद है, नाद के ऊपर में अनास ब्रह्म है जिसको अक्षर ब्रह्म कहा गया, और उसके ऊपर परमात्मा का परम पद है। तो जहां बिंदु है, जैसे बिंदु पर सूरत अस्थिर होगी, प्रकाश मंडल में जाएगी, बजत विविध विधि अनहद सोरा, वहां तो शब्द की बरसात हो जाएगी, नाद की वर्षा होने लगेगी। बहुत प्रकार के नादों को सुनेंगे, भीतर की कान खुल जाएगी, बाहर का कान बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, तीनों बंद लगाए के सुन अनहद टंकोर, नानक सुन्न समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। पता ही नहीं चलेगा कब शाम हुआ कब सुबह हुआ, पता ही नहीं चलेगा। साधन में पग जाए, हमारे परमाराध्य ने कहा, अति ही गंभीर हो या तन शुद्धि नहीं रहे, धीर बलबीर सो सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नाही। अरे हारे में ही अरे बाहर जरवत रहे माही चेतन सही। वह तो साधना में पक रहा है, पक रहा है साधना में। कैसा पक रहा है साधना में? जब फल पकने लगता है तो उसका रंग बदल जाता है। जब फल पक जाता है या पकने लगता है तो उसका रंग बदलने लगता है, उस रसीला हो जाता है और एकदम मीठा हो जाता है। क्या उसी प्रकार साधना करते करते ये जो संत मत की साधना है, जिसमें पकने लग जाते हैं, उनका रंग बदलने लगता है, उनका ललाट चमकने लगता है, उनके अंदर से तेज निकलने लगता है। तो साधन में पग जाए अति ही गंभीर हो, बड़े गंभीर हो जाते हैं। या तन शुद्धि नहीं रहे, उनको इस शरीर का भी ख्याल नहीं रहता है, उनको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता है। अभी सुबह है, कहेंगे कि चलो ब्रह्म बेला का समय हो गया। देखते थे गुरु महाराज को अपने शरीर की शुद्धि नहीं रहती थी। कभी कभी ब्रह्म बेला को ही कहते थे कि दोपहर है, दोपहर को कहते थे कि ब्रह्म बेला का समय हो गया, आसन लगाओ ध्यान करेंगे। तो या तन शुद्धि नहीं रहे, धीर बलबीर सो सांझ भोर दिवस रैन। उनके लिए क्या सांझ, क्या भोर, क्या दिन, क्या रात एक समान हो जाता है, कछु जानत नाही। अरे हारे में ही बाहर जरवत रहे, बाहर में तो ये शरीर जर पड़ा हुआ है, लेकिन माँ ही चेतन सही। लेकिन चेतना उनकी जागृत रहती है, उनकी सूरत हमेशा उसी नाम में डूबी हुई रहती है। विगत काम मम नाम परायण, अशांति बीरति बिनती मुदितायन। ऐसे जो संत होते हैं कामनाओं के त्यागी होते हैं, नाम भजन में प्रवीण लवलीन होते हैं, शब्द में उनकी सूरत समाई हुई रहती है। तो सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नाही, अरे हारे में ही बाहर जरवत रहे माही चेतन से। तो जिनके अंतर में प्रकाश हो जाता है, दृष्टि योग, मतलब जब दृष्टि की दोनों धार गुरु निर्दिष्ट स्थान पर जाकर के जुट जाती है, तो वहीं पर तेजस्वी बिंदु प्रकट होता है। और जहां वह बिंदु प्रकट होता है, परमात्मा के पास जाने का, बहिष्ठ में जाने का मार्ग खुल जाता है। और उस मार्ग में, उस द्वार में प्रवेश जैसे करते हैं, तब पूरा ब्रह्मांड खुलता है। अब देखिए सब तीर्थ को, देखिए सब देवता को, क्यों? भीतर के दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, दिव्य चक्षु। गोस्वामी जी ने इसका विवरण किया है रामचरितमानस में। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशो, बड़े भाग उर आवई जासु। उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। सूझही रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। जथा सुअंजन आंजी धृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखही शैल बन, भूतल भूरी निधान। बहुत से पहाड़ों में, बहुत से जंगलों में, बहुत से सागरों में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में क्या हो रहा है सब कुछ देख लेते, कोई उनसे छुपा हुआ नहीं रहता।
देह अस्था सर्वविद्याश्च देह अस्था सर्वदेवता देह अस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यन लभ्यते। अब गुरु की कृपा हो गई, ये सब कुछ इस देह के भीतर में अब दिखाई देने लगा। तब यह बात सत्य सिद्ध होती है, सिद्ध हो जाती है, गुरु की कृपा से होती है सिद्ध। तो जब दृष्टि की दोनों धार गुरु निर्दिष्ट स्थान पर जाकर के मिलती है तो वहां एक तेजस्वी बिंदु प्रकट होता है। जहां बिंदु प्रकट होता है प्रभु के पास जाने का द्वार खुलता है, बहिष्ठ में जाने का। और उस द्वार में जब हम प्रवेश करते हैं तब नाद की वर्षा होती है, और उस नाद में हमारी सूरत जो है लीन होती है, मतलब लय होती है। तो नाद का स्वभाव होता है, जो जिस गुण का है वो अपने गुण से उसको प्रभावित करता है। और स्वाभाविक है कि प्रत्येक केंद्र का जो केंद्रीय नाद है अपने साथ अपने केंद्रीय गुण को लिए रहता है, और उसमें यह गुण होता है कि वह उस मंडल में जो सूरत है उसको पकड़ करके सूरत भी उस नाद को पकड़ती है और उस केंद्र पर चढ़ाई करती है, और उसके गुण से अपने को वो प्रभावित पाती है। ये स्वभाव होता है। इस तरह से एक एक मंडल को पार करते जाते हैं, तब संपूर्ण जड़ आवरण को हम पार करते हैं। इस साधन पद्धति के द्वारा, जिसको नदानुसंधान की साधना कहा गया। और जब हम एक एक करके सभी मंडलों को पार कर जाते हैं, जड़ के जब सब आवरण जीव पर से उतर जाते हैं, सब माया का आवरण झड़ जाता है, तब जीव को अपना बोध होता है। जब चैतन्य अवस्था की, केवल्य अवस्था की प्राप्ति होती, अपना ज्ञान होता है, स्वरूप का ज्ञान होता है, कि तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, ज्यों जल में जल पैठ न निकसे, ढूंढी फिरे मिले यो जुलाहा। अरे तब हम ऐसे थे, अब हम ऐसे हो गए। यही तो जन्म और मृत्यु का कारण बन गया, यही जन्म का लाहा। इसीलिए जैसे हम पहले थे वैसे हम अभी हो जाएं, फिर आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। तो अब उसी तरह हो गए जैसे हम पहले थे। तो तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म काला। ज्यों जल में जल पैठ न निकसे, जल में जल को मिला दीजिए और निकालिए तो जो जल मिलाए हैं निकलेगा। एक गिलास जल लीजिए और गंगा नदी में जाकर के डाल दीजिए, अब वही गिलास का जल गंगा नदी से निकालिए जो डाले हैं। सिंपल सा बात है। गंगा नदी है और चांपे कल का जल गिलास में लीजिए, एक गिलास, और गंगा नदी में जाकर के उड़ेल दीजिए। अब फिर आपको कहें कि जो जल उड़ेले वह जल निकालिए, निकलेगा? उसी तरह से जो जीव ब्रह्म में जाके मिल गया, अब कहेगा कि वह जीव निकल जाए, निकलेगा? अरे वह तो ब्रह्म के समान हो गया। मतलब गिलास में जो चापाकल का जल था वह गंगा के समान हो गया। गंगा के समान नहीं, गंगा ही हो गया। अब उससे जो जल निकालेंगे गंगा जल ही कहलाएगा, चापाकल का जल नहीं कहलाएगा, कुआं का जल नहीं कहलाएगा, नदी तालाब का जल नहीं, वह गंगा जल ही कहलाएगा। उसी प्रकार जो जीव इस क्रिया पद्धति के द्वारा, साधन विशेष विधि के द्वारा ब्रह्म में जाके मिल जाते हैं, ब्रह्म के समान हो जाते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है, किंचिन मात्र भी कोई संदेह नहीं है। साधन करते करते सब आवरण उतर जाते हैं, केवल्य अवस्था का बोध होता है, प्राप्ति होती है। उस दशा में जा करके तब कौन साधना होती है? सुरत शब्द योग की क्रिया, जो कि सबसे अंतिम क्रिया है, ब्रह्मनाद की उपासना। ब्रह्मनाद, जिस ब्रह्मनाद के संबंध में अनेक नामों से विदित किया गया, उसी को राम कहा गया, उसी को कृष्ण कहा गया। मतलब प्रतीक के रूप में उसको कहा गया, प्रतीक के रूप में। आजकल तो राम के नाम पर बहुत विवाद हो रहा है, ठीक है ना? राम के नाम पे बहुत विवाद हो रहा है। संत कबीर साहब थे, संत कबीर साहब के पास कुछ तार्किक लोग आ गए जो तर्क वितर्क ज्यादा करते हैं। कहें कि बाबा आप क्या कर रहे हैं? कहें कि मैं राम की आराधना कर रहा हूँ। कहें कौन राम की आराधना करते हैं? तो बाबा कहते हैं कि क्या बहुत सारे राम हैं,
कहा कि बताइए, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट लेटा, एक राम सकल जग पसारा, और एक राम जो सबसे न्यारा। तो आप किस राम की पूजा कर रहे हैं? संत कबीर साहब भी सोच में पड़ गए, ठीक है ना, सोच में पड़ गए। तब संत कबीर साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम भी मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। एक सवाल का जवाब दे दो, फिर हम भी तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे। कहें पूछिए। तो कहते हैं, एक पिता तेरी दादी का छोरा, एक पिता तेरी बुआ का भाई, एक पिता पति तेरी माँ का, और एक पिता तेरी नानी का जम्हाई। बताओ इन चारों में कौन है तेरा बाप? अब वो सब सोचने लग गए। कहते हैं, बाबा जो पिता मेरी दादी का छोरा वही पिता मेरी बुआ का भाई, और जो पिता मेरी बुआ का भाई वही पिता पति मेरी माँ का, और जो पिता पति मेरी माँ का वही पिता मेरी नानी का जमाई। तो एक ही ना मेरा बाप हुआ, बाप एक ना हो गया। उसी प्रकार जिस तरह से एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट लेटा, एक राम सकल जग पसारा, एक राम सबसे न्यारा। तो जो राम दशरथ का बेटा वही राम घट घट लेटा, और जो राम घट घट लेटा वही राम सकल जग पसारा, और जो राम सकल जग पसारा वही राम सबसे न्यारा। मतलब संसार को बना दिया, लेकिन संसार में फंसा नहीं, सबसे न्यारा हो गया। मुंह चुप हो गया, सब भाग गए वहां से। तो तार्किक लोग बहुत मिल जाएंगे, तर्क वितर्क करने वाले, यही तरह का तर्क वितर्क होता है। अरे राम तो एक है, राम एक है, जैसे पिता सबका एक ही है। तो संत कबीर साहब ने जवाब दिया, ठोस जवाब दिया, ठीक है ना। उसी तरह से राम एक है, ठीक है ना। एक राम दशरथ का बेटा, क्या दशरथ का बेटा अलग हो गए? अरे जो राम दशरथ के बेटे हैं वही राम घट घट में लेटे हैं, और जो राम सबके घट घट में लेटा है वही राम सकल जग पसारा। उसी ने संसार की रचना की, और संसार की रचना करके वही राम सबसे न्यारा। संसार की रचना कर दी, लेकिन संसार में फंसे नहीं, सबसे न्यारे हो। और वह राम केवल त्रेता युग में ही नहीं, जब त्रेता युग नहीं था तब वे राम थे। मतलब जब यह सृष्टि नहीं था, जब यह प्रकृति नहीं थी, तब वे राम थे। जब यह प्रकृति है तब वे राम हैं, और जब यह प्रकृति नहीं रहेगी तब भी वे रहेंगे। क्योंकि सत्य कभी असत्य नहीं होता, और असत्य कभी सत्य नहीं होता। तो उसी राम की, उसी ईश्वर की, उसी परमात्मा की भक्ति करने की संत सद्गुरु सदयुक्ति बतलाते हैं। तो उसी एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। राम को जानना सबके बस की बात है। राम अलग है, कृष्ण अलग है, शिव अलग है। ज्ञान के अभाव में हम सबको अलग अलग देखते हैं। जो राम है वही शिव है, जो शिव है वही कृष्ण है, अलग अलग नहीं है। कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, वायुर्थेको भुवनम परविष्टम रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव, एक अस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। क्या समझे? जैसे संपूर्ण लोक में फैला हुआ हवा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, लेकिन वह अलग अलग नहीं हो गया। जैसे वायुमंडल से हवा का कुछ अंश गुब्बारे में डाल दिए, वह गुब्बारे के आकार का हो गया। इसी वायुमंडल से हवा का कुछ अंश गेंद में डाल दिए, गेंदाकार हो गया। इसी वायुमंडल से हवा का कुछ अंश साइकिल के चक्के के ट्यूब में डाल दिए, वो चक्राकार हो गया। अब पूछेंगे हवा का स्वरूप कैसा है? गेंदाकार है?
कि चक्राकार है कि गुब्बारे के आकार का है? कहे नहीं बाबा, जिस जिस वस्तु में जाके हवा घुस गया उसी रूप के अनुरूप हो गया। अरे जब इतना ज्ञान है, उसी प्रकार एक ही अंतरात्मा, एक ही परमात्मा का अंश जिस जिस रूप में जाके घुस गया उसी उसी रूप के अनुरूप हो गया। तो क्या हुआ? वही वही हो गया। जैसे हवा गुब्बारे के आकार का हो गया कि चक्राकार हो गया कि गेंदाकार? नहीं, वह उस रूप में घुस करके भी उससे न्यारा ही है, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उससे निकला अंश हवा और अपने अंशी में जाके समा गया। उसी प्रकार वह परमात्मा का जो अंश है जिस जिस रूप में जाके समा गया उसी रूप के अनुरूप हो गया, लेकिन वही वही वह नहीं हो गया। उसी परमात्मा का अंश हमारे शरीर में आके घुस गया तो हम किस आकार के हो गए? मनुष्य के आकार का। वही परमात्मा का अंश चींटी से लेके हाथी के शरीर में जाके घुस गया तो उसके आकार का। वही परमात्मा का अंश देवी देवता के शरीर में जाके घुस गया तो उसी के आकार का, लेकिन वह वही वही नहीं हो गया, वही वही नहीं हो गया। एक बात। दूसरी बात कि वही परमात्मा का अंश सभी शरीरों में जाके समा गया, लेकिन सभी शरीर भक्ति करके अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। यह अधिकार केवल मनुष्य को मिला है। यह अधिकार किसको मिला है? मनुष्य को मिला है। तो मनुष्य ही भक्ति करके अपने स्वरूप को जान सकता है और अपने अनंत सत्ता में जाकर के समा सकता है। ठीक है ना? अनंत सत्ता में जाकर के समा सकता है। तो राम अलग नहीं है, कृष्ण अलग नहीं है, शिव अलग नहीं है। हम उनको साकार रूप में देख रहे हैं, इसीलिए उनको अलग अलग मान रहे हैं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? अविमुक्तम अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यते माम बुद्धय परम भावम जानांतो ममा वयम नुतमम। हे अर्जुन, यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ लेकिन मूर्ख लोग मुझे शरीरधारी मानते हैं। यह बात सत्य नहीं है। जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है वही सत्य है। उसको जो जानता है वही मुझको पहचानता है। इसलिए परमात्मा के अव्यक्त रूप को जानने के पहले अपने स्वरूप को जानिए। जिस दिन अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा उसी दिन ब्रह्म के स्वरूप की पहचान हो जाएगी। तब हमारे भीतर में किसी के प्रति द्वंद्व नहीं रहेगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहेगा, किसी के प्रति नहीं रहेगा। सबके भीतर में उसी ब्रह्म को देखेंगे, सबके भीतर में, चाहे वह माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, गाय हो, गधा हो, कुत्ता हो, भैंस हो, सबके भीतर में देखेंगे वही एक ब्रह्म। संत तुकाराम जी महाराज थे, रोटी बना रहे थे और रोटी बना रहे थे, रोटी बना बना करके उसमें घी लगाते जाते थे और रखते जाते थे, घी लगाते जाते थे रखते जाते थे। तो एक कुत्ता आया और पूरा रोटी जो है लेकर के भागने लगा, लेकिन उसमें घी नहीं लगाए थे, सोचे थे कि लगाएंगे। तो संत तुकाराम घी का कटोरी लेके उस कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं, कह रहे ठहर जाओ ठहर जाओ, वह सूखी रोटी है, जरा घी तो लगा दें, ठहर जाओ ठहर जाओ, भागते जा रहा है। देखिए संत तुकाराम कैसे थे, हैं? जब गए दौड़ते दौड़ते तो वह कुत्ता कुछ दूरी पर जा करके भगवान नारायण के रूप में प्रकट हो गए, भगवान नारायण के रूप में प्रकट हो गए। मतलब उस कुत्ते के भीतर भी वे उसी ब्रह्म को देख रहे हैं। क्यों? जो संत होते हैं वे संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि वैसी है, हमारे भीतर में द्वंद्व है, हमारे भीतर में द्वैत है। इसीलिए हम समझ रहे हैं ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे चाचा है, यह मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, रिश्तेदार है, परिवार है, गाय है, गधा। क्यों? अज्ञानता के कारण। ज्ञान कहाँ हुआ है? जिसको ज्ञान हो जाएगा वो ऐसा प्रश्न ही नहीं करेगा कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, भाई है, बहन है, गाय है, कुत्ता। वह सब के भीतर एक ब्रह्म को देखेगा। इसका मतलब जो ज्ञानी पुरुष होता है बस इतना सा से ही जान लेता है कि उसका ज्ञान कहाँ तक है। कोई विद्वान हो सकता है, वेदांत का ज्ञाता हो सकता है, उपनिषद का ज्ञाता हो सकता है, लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकता है। जो ज्ञानी होगा सबके भीतर में एक ब्रह्म को देखेगा और उसमें और मुझ में, मतलब वो अपने में और हम में कोई अंतर नहीं मानेगा। बस यही उसकी पहचान है।
गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति खत लिखते हैं कि आप भी सार शब्द को जानते हैं और मैं भी सार शब्द को जानता हूं, अगर हम दोनों एक जगह मिलते तो इस संबंध में कुछ वार्तालाप होती। देखिए गुरु महाराज तो ब्रह्म थे। गुरु महाराज उसमें एड्रेस लिखा हुआ था पीछे में, लेटर के पीछे में उसका पता लिखा हुआ था उस व्यक्ति का। तो गुरु महाराज अधिक लाल बाबा से, स्वामी अच्युतानंद बाबा जिनका शरीर छूट गया, उनसे लिखवाते कि लिखिए कि जो सार शब्द को जान लेते हैं उनको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होती है, वे कहीं से भी कहीं जा सकते हैं और वहां से आ सकते हैं। ठीक है, तो उनको सार शब्द का ज्ञान है तो वहां से आ जाए, यहां हमसे बातचीत कर लें। वही बात है। देखिए इसलिए ज्ञानी को कछु द्वेत ना है, उसको कोई द्वेत नहीं रहता है। तो ज्ञान कहाँ, सब विद्वता के बल पे बोल रहे हैं, मतलब विद्वता, हम उपनिषद के विद्वान हैं। तो विद्वता एक अलग चीज है और ज्ञानी होना अलग चीज है। वो तर्क ही नहीं करेगा। जो ज्ञानी होगा वो देखेगा कि अरे हम दोनों की आत्मा तो एक है। जैसे कि संत कबीर साहब और ईरान के फकीर दोनों की भेंट हो गई सूरत के जहाज पे। और दोनों फकीर, ईरान के फकीर जो है भारत के फकीर संत कबीर साहब की बड़ी प्रशंसा करते थे, और भारत के फकीर संत कबीर साहब ईरान के फकीर की बड़ी प्रशंसा करते थे अपने शिष्यों के बीच। संजोग ऐसा हुआ दोनों फकीरों की भेंट हो गई सूरत के जहाज पे। दोनों फकीर बड़े खुश हैं कि आज जिनको याद करते थे आज दरस परस हो गया, आज तो बड़ी बातचीत होगी और हम लोग खूब मन लगा के सुनेंगे। देखते हैं क्या बातचीत होती है। लेकिन दोनों क्या करते, एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाते हैं और देखते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं और उनका स्थान आ जाता है, जहाज पर से उतर जाते हैं। शिष्य लोग भी सोचने लगते हैं कितना घंटा गुजर गया, कोई बातचीत नहीं हुई। जब दोनों अपने अपने स्थान आ गए तो दोनों अपने अपने गुरु से पूछते हैं कि आप दोनों तो एक दूसरे की बड़ी प्रशंसा करते थे, अब भेंट मुलाकात हुई लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई, केवल देखते ही रह गए। तो संत कबीर साहब अपने शिष्यों को और ईरान के फकीर अपने शिष्यों का, अरे तुम लोग नहीं जानते हो, बहुत बातचीत हुई, खूब बातचीत हुई, खूब आनंद आया, क्योंकि उनकी आत्मा और मेरी आत्मा एक है। और जहां आत्मा एक है तो वहां बाहरी विवाद कैसा, बाहरी बात कैसा। यह है ज्ञानी का लक्षण, यह है ज्ञानी महापुरुष। उनकी आत्मा एक है। जैसे जीवात्मा परमात्मा में मिलके एक हो गया तो वह परमात्मा से क्या बात करेगा, वो तो स्वयं ब्रह्म के समान हो गया। ये ज्ञान हो जाता है, तब यहाँ सब द्वंद्व सब द्वैत समाप्त हो जाते हैं, वहां एक अद्वैतवाद की स्थापना हो जाती है। कहने की बहुत बात है, तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। और हमारे अशोक बाबू बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बहुत धर्मात्मा है। घर परिवार के सब लोग संत मत के ज्ञान को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। माता जी भी इनकी संत मत के ज्ञान से जुड़ी हुई थी। तो हमारे अशोक बाबू घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर अपने परलोकवासी पिताश्री के स्थूल शरीर छूटने के उपरांत जो उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए संत मत सत्संग का आयोजन किया गया। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे परम पिता परमात्मा, ऐसे पुण्यात्मा को आप अपने चरण में शरण में शरणागत करें और उनको पुनः मनुष्य का शरीर प्रदान करें कि जहाँ से उनकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहाँ से वे अपने भक्ति प्रारंभ करें। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर इस ठंड में भी एकांत चित्त होकर मन लगाकर सत्संग सुनते रहें, जरा सा भी आवाज़ कहीं कोई शोरगुल नहीं हुआ, इससे पता चला कि आप लोग बड़े धैर्य के साथ गंभीरता से सत्संग को सुने। यह बहुत बड़ा पुण्य है। आप लोगों के जीवन के जो कष्ट हैं गुरु महाराज उसको हरण करे, आपके मन की जो कामनाएं हैं जो चाहनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करे और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी। तो भी अंधेरा